हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से सेहाद अपने पेशियन का इतिहास सुनकर वापस आता है और इन्हीं सब बातों में खोया हुआ होता है और फिर वो आकर अशीना को देखने लगता है जो कि इस वक्त एक गहरी नींद में सो रही होती है और उसे सोते हुए देखकर भी कहीं ना कहीं राकुन को उस पे बड़ा प्यार आ रहा होता है। तभी तो वो बड़े गौर से ये देख रहा होता है कि ये कैसे सोती है, ये किस तरीके से आवाज आती है और हमारी हीरोइन ज़ करके धीरे धीरे बेचारी थकी हुई इतनी होती है कि उसकी आंख तक खुल नहीं रही होती। मगर फिर भी जब कोई उसे घूरता है तो पता तो चल ही जाता है, इसलिए वो धीरे से बड़े प्यार से अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलकर दूसरी तरफ देखकर कहती है बेही। और बेही तो हमारे बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं हमारी हीरोइन को देखकर और फिर वो उसे देखकर कहती है तुम सोए नहीं। और फिर बेही उसे देखकर कहता है कि नहीं, मैं सोया था, असल में मैं तुमसे पहले जग गया। बेचारी अपनी आंखें मल रही होती है। बेही कहता है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? और वो उसे देखकर कहती है अगर सोते हुए आपको कोई घूर घूर कर देखेगा तो उसकी आंख तो खुलेगी ना, ये तो नॉर्मल है। और तभी हमारे हीरो उसे और घूर कर देखने लगते हैं। फिर बेचारी मन में सोचती है कि अब सोने का तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। और जब वो उठ के बैठती है तो उसे महसूस होता है कि उसे कितनी ज्यादा दर्द हो रही है। और ये देखकर हमारे हीरो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रही है क्या? और फिर हमारी हीरोइन बिना सोचे समझे कहती है कि हाँ, थोड़ी सी हो रही है। और फिर बाद में एकदम से चुप हो जाती है कि मैंने अभी अभी ये क्या कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो बेही को देखकर कहती है देखो, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे वो वाली दर्द नहीं हो रही है, मैं अपने जख्मों की बात कर रही थी कि मुझे उनकी दर्द हो रही है। और बेही तो सच में बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और उसे देखकर कहता है कि मगर मैं तो दूसरे वाले दर्द की ही बात कर रहा था। हाँ, जब ये सुनती है तो वो उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी बातें भी कर सकते हो, मगर तुम्हें नहीं लगता कि लड़के होने के नाते तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते क्या हुआ, अब तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो रही है? तो और नहीं तो क्या, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि दुनिया की सारी औरतें ये सब करती हैं? और ये सुन के हमारे बेबी और ज्यादा एक्साइटेड होकर हंसने लगते हैं और उसे देखकर कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे आसमान से कोई फरिश्ता देकर जाता है क्या? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है मैं जानती हूँ बच्चे कैसे बनते हैं, मगर फिर भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। और फिर वो मन ही मन उस एहसास को याद करने लगती है जो उस रात उसे हुआ था। वो यही सोच रही थी कि ये एहसास उसने पहली बार देखा था, उसे नहीं पता था कि उसकी बॉडी कभी ऐसे रिएक्ट कर सकती है। और वो सारी दुनिया को भूल चुकी थी। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि सिर्फ वो दोनों ही हैं। और ये सारी बातें याद करके उसके गाल लाल हो जाते हैं। और फिर वो कहती है जो भी हुआ, मगर फिर भी। और ये बात सुन के हमारे हीरो भी समझ जाते हैं कि वो रात की बातें याद कर रही है। और फिर वो उसे देखकर कहते हैं कि फिर भी क्या, बताओ मुझे। और वो बेचारी तो शर्मा जाती है कि सच में अब ये क्या चाहता है कि मैं इसे सारी बातें बताऊं। और फिर वो उसे देखकर कहती है मेरी बात सुनो, हर एक बात को मैं मतलब इस तरीके से नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है? मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती तुम्हें चिल्लाकर। और हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा, मगर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है और ये समझो कि मैंने कुछ बोला भी नहीं है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मगर तुमने तो वैसे भी कुछ नहीं बोला। और हमारी हीरोइन तो एटीट्यूड दिखाने लगती है और दूसरी तरफ देने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और फिर हमारे हीरो बिस्तर पर हाथ रखकर उसके करीब आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। और उसे आराम से बिस्तर पर लेटा देते हैं और फिर उसे देखकर कहते हैं कि तुम अभी भी पेशेंट हो और तुम्हारे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, इसलिए इन्हें पूरा हील करने के लिए तुम्हें अच्छे से रेस्ट करनी होगी। और तभी हमारी हीरोइन चद्दर ओढ़ते हुए कहती है कि अच्छा, और इस पेशेंट को तंग कौन कर रहा है? हाँ, बेचारा पेशेंट सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। और तभी हमारे हीरो उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं अच्छा, तो तुम मुझे उकसाने की फिर से कोशिश कर रही हो क्या? और ये बात सुन के बेचारी के सच में 12 बज जाते हैं। और फिर वो कहती नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो बेही
उसके माथे पर बड़े ही प्यार से एक छोटी सी किस करता है और उसे कहता है तुम आराम करो और चुपचाप सो जाओ, ठीक है, स्वीट ड्रीम्स। ये बोलकर वो बेचारी नींद में चली जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे कुछ कहना था तुमसे, बहुत कुछ कहना था, पर अभी मुझे नींद आ रही है। इसके साथ मुझे कितने अच्छे से नींद आनी शुरू हो चुकी है ना। और वो वहाँ पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बड़े ही प्यार से और सुकून की नींद सो रहे होते हैं। ये रात सच में सुकून भरी थी, क्योंकि इसमें कोई भी टेंशन, कोई भी परवाह और कोई भी मुश्किल जो नहीं थी। और देखते ही देखते रात निकलकर एक रोशनी आती है कमरे के अंदर, जिसके साथ हवा से पर्दे हिलने लगते हैं और हमारी हीरोइन की आंख खुल जाती है। और जब वो उठकर देखती है तो बेही उसके पास नहीं होता। वो बड़े ही आराम से इधर उधर की ओर देखने लगती है और आज वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। और फिर वो सोचती है कि क्यों ना चलकर घूमा फिरा जाए यहाँ पर, क्योंकि आज वो बेहतर फील कर रही है। इसलिए वो उस कमरे से बाहर आकर इधर उधर की चीजें देखने लगती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये महल इतना खूबसूरत है या इतनी बारीकी से कुछ चीजें बनी हुई है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहने लगती है कि वाओ, ये सब कितना प्यारा है। मतलब कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, और मैं इतनी खूबसूरत जगह पर आखिरकार कैसे पहुंच गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतना खूबसूरत था, क्योंकि बेचारी जब से आई थी वो अपने कमरे में ही थी, क्योंकि ठीक ना होने की वजह से और जख्मों की वजह से वो उठ ही नहीं पा रही थी। अब आखिरकार जब वो बाहर आई तो उसे ये धरती और ये दुनिया काफी खूबसूरत लग रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और पीछे से आवाज आती है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या अब तुम ठीक हो। और पीछे से राकुन उसे गले लगा लेता है और हमारी हीरोइन तो एकदम से चौंक जाती है कि ये कौन है। और फिर उसे पता होता है कि ये बेही की ही आवाज है। तभी तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और वो उसे पलटकर बड़े ही प्यार से देखती है। और हमारे हीरो का एटीट्यूड भी आजकल काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि वो मुस्कुराकर हमारी हीरोइन को देख रहा होता है। और तभी फिर वो कहती है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और अपने मन में सोचती है कि मुश्किल तो हो रही है, असल में मुझसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है उस रात की वजह से। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि मगर तुम्हारी आवाज तो मुझे थोड़ी गुस्से वाली लग रही है, जैसे तुम मुझे मन के अंदर कोस रही हो। और तभी फिर वो हमारे हीरो को देखकर कहती है, बस अब एक और भी लफ्ज बिल्कुल मत कहना। और दोनों फिर बाद में एक रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं और घूमने लगते हैं। और हमारी हीरोइन पूछती है कि हम कहाँ पर हैं। फिर हमारे हीरो बताते हैं कि ये शामिल है, अगर नॉर्मल बात करूं तो ये कह सकते हैं कि ये कुंस के खानदान का पहला महल है। और ये सुन के हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है कि क्या सच में, इसका मतलब कल जिस इंसान से मिली थी वो पेसियन का पहला राजा था। हाँ, मुझे यकीन नहीं आता कि वो अब तक जिंदा है और वो अब तक बूढ़ा भी नहीं हुआ है ना। और वो मन ही मन ये सारी चीजें सोचने लगती हैं। और तभी फिर उसके दिमाग में एक चीज आती है और कहती है कि मुझे सच में अभी अभी याद आया कि ईयान कहाँ पर है। उसे तो मेरी फिक्र हो रही होगी ना, उसने मेरे बारे में पूछा भी होगा। और तभी हमारे हीरो उसे बताते हैं कि वो क्रॉमवाल की ओर जा चुका है। उसने कहा कि उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो अपने साथ कुछ बंदों को भी लेकर चला गया। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये बात कुछ सच में हजम नहीं हुई कि वो फॉरेन लैंड पर मुझे छोड़कर और फॉरेन लैंड के लोगों को लेकर यहाँ से निकल गया। मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता। और तभी हमारे हीरो देखने लगते हैं और कहते हैं कि मगर कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें मुझे अब तक बतानी है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना था ना प्रॉपर। और तभी हमारी हीरोइन को वो दिन याद आता है जब वो एआर और राकुन को साथ में मिलती है और कहती है कि मैं बाद में सबको एक्सप्लेन कर दूंगी। पर अब तक उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया होता। और राकुन उसे देखकर कहते हैं कि तुमने बस मुझे ये बोला कि तुम ड्यूक की डॉटर हो, और इसके अलावा तुमने कोई भी मुझे डिटेल अभी तक नहीं बताई है।
और हमारी हीरोइन उसे गुस्से में देखकर कहती है, मगर पहले तो तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सुन के हमारे हीरो उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब लाते हैं और कहते हैं कि पहले की बात और थी और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं और अब मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज जाननी है, हर एक छोटी छोटी चीज। तभी तो मेरे दिमाग को और दिल को सुकून मिलेगा। और वैसे भी अब हम इतने क्लोज तो हो ही चुके हैं ना कि एक दूसरे के बारे में ऐसी चीजें जान सकें। और तुम्हें नहीं लगता कि अब ऐसी चीजें हमें आपस में शेयर कर लेनी चाहिए? और जिस अंदाज से हमारे हीरो उसे बोल रहे थे, हमारी हीरोइन तो बस उसे पागलों की तरह देखे जा रही थी। अब उसे उसकी भाषा समझ भी आ रही थी कि पता नहीं, क्योंकि वो तो बस उसकी आंखों में खोई हुई थी। और फिर मन ही मन सोचकर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा कि अब हमें सब कुछ एक दूसरे को बता देना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।